डियर गाइस, तो देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS की स्थापना की जानी है। तो कहाँ पर की जानी है भैया? रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर? रेवाड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? रोहतक से कौन सी भाई उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक ये साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? ये की थी पंडित श्री राम शर्मा ने। किसने? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। की सभ्यता भाई? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता है, मेलुहू सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, ये सभी नाम किसके हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम है। बहुत सारे नाम हो गए, देखो सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सभी किसके हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हैं। कि इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया? तो कौन सी लड़ाई थी भैया? करनाल की लड़ाई थी, जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य था यानी मुस्लिम शासक थे वे कमजोर हो गए और क्या उनका अंत हो गया। नेक्स्ट देखो, मई 2015 में, ठीक है क्या है भाई? मई 2015 में खालिस्तान को हरियाणा की राज्य सरकार ने दोबारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था। तो किसको शामिल किया गया था? ये किया गया था डोफिल्मीपॉस को। डोफिल्मीपॉस को क्या है? दोबारा खेल नीति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? तो जब अकबर भैया एक मुस्लिम शासक थे और राजा टोडरमल क्या थे भैया? हिंदू थे, तो इन्होंने किसकी भूमिका निभाई थी? ये वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। किसकी? वित्त मंत्री की भूमिका। और अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल थे भाई वो नवरत्न में थे, यानी नवरत्न थे अकबर के, तो उनमें से एक थे और टोडरमल ने वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखो, लाला लाजपत राय की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण नाम दिया गया था। तो लाला लाजपत राय को उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी क्या भी जो भूमिका निभाई, जो रोल कराया, यानी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो उसके लिए उन्हें किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से। हरियाणा सरकार की पौधगिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। यानी जो पौधगिरी योजना भी है, 3 साल तक वही बच्चे क्या इसकी देखभाल करेंगे। तो कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए आरंभ की गई थी? ये की गई थी कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए। क्या नाम था इस योजना का? पौधगिरी योजना। नेक्स्ट देखो, HSHDB क्या है? तो HSHDB क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो H से क्या बनेगा? हरियाणा, और S से क्या बन गया? सरस्वती, और नेक्स्ट H से क्या बन गया? ये बन गया हेरिटेज, और D से डेवलपमेंट, B से क्या बन गया? बोर्ड। तो हमारी इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, HSHD का पूरा नाम है। नेक्स्ट देखो, और ये जो HSHDB होती है भी, इसका जो यानी अध्यक्ष होता कौन होता? हरियाणा का मुख्यमंत्री। कौन होता? हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की पहली को फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो भारत की पहली जो इको फ्रेंडली रैली थी वे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सन 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया था, तब हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? यानी उस टाइम की बात करें जब 1966 में हरियाणा एक नया राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था, तो हरियाणा के जो राज्य कवि थे उसकी उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? ये किया गया था भी उदय भानु हंस को। किसे? उदय भानु हंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को खालिस्तान के साथ मिला दिया गया था। तो सन 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किसके साथ मिला दिया गया था भाई? पंजाब के साथ मिला दिया गया था। किस में मिला दिया था हरियाणा को? पंजाब में।
और सन 1857 की क्रांति से पहले जो हरियाणा था वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का हिस्सा था। किसका था? उत्तर प्रदेश के कानपुर का हिस्सा था। और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा। कब तक भाई? 1966 तक। राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी के रूप में खालिस्तान को अपना, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। ने राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया था। किसको अपनाया था राजधानी के रूप में भाई? कन्नौज को अपनाया था। हालांकि क्या है भाई? थानेसर स्थापित राजधानी थी। तो थानेसर थी वो स्थापित राजधानी थी उनकी। राजा हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी कौन सी? थानेसर कुरुक्षेत्र में थी। और दूसरी राजधानी किसको बनाया था भाई? कन्नौज को। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो थानेसर कुरुक्षेत्र हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये पूछ ले कि राजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज कौन सी थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में खालिस्तान सीटें जीती हैं। तो जिसे हम जेजेपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसने कितनी सीटें जीती हैं भाई? जेजेपी ने 2019 के चुनाव में 10 सीटें चुनाव में क्या अभी इसने विधानसभा चुनाव में जीती थी। और ये किसके साथ? बीजेपी के साथ मिलकर क्या अभी सरकार चलाई हुई है। और कांग्रेस ने 31 जीती थी 2019 के इलेक्शन में और बीजेपी ने 40 जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहलवान श्री योगेश्वर दत्त और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान श्री संदीप सिंह हरियाणा की किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? यानी योगेश्वर दत्त ये कौन है भाई? कुश्ती के पहलवान है। और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान थे कौन थे? श्री संदीप सिंह। तो हरियाणा की कौन सी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी भी कहते हैं, जिसका फिलहाल में क्या अभी केंद्र में और हरियाणा में क्या फिलहाल में इसकी सरकार है। नेक्स्ट देखो, दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस भाला फेंकने वाले ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा का स्वर्ण पदक किसने जीता है भाई? नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा क्या है भाई? भाला फेंक के क्या है फेमस खिलाड़ी हैं। ये क्या हरियाणा में सोना लेकर आए, कह लो भारत में लेकर आए और हरियाणा के क्या है भाई? ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखो, संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति खालिस्तान बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। यानी संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति है और उसको किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। तो वो कौन सी है? वो भाई हर्षचरित। कौन सी है? हर्षचरित है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से खालिस्तान दिशा में लगती है। तो कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ये कह लो हरियाणा की उत्तर दिशा में कौन कौन से राज्य की सीमा लागे भी? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, शाहबाद सहकारी चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो शाहबाद कहाँ पर पड़ता है भी? ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो शाहबाद चीनी मिल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थापित है। कुरुक्षेत्र जिले में इसकी स्थापना की गई थी। कब? सन 1984-85 में। और हरियाणा राज्य सहकारी मिल संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1966 में हुई थी। सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना कब हुई? सन 1966 में। नेक्स्ट देखो, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस में भाई? यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में। और सरस्वती शुगर मिल सन 1933 में ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? इसकी लाहौर में की गई थी। और आज़ादी के बाद इसे यमुनानगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी पूछा जा सका है कि सरस्वती शुगर मिल की स्थापना आज़ादी से पहले कहाँ की गई थी? तो लाहौर में की गई थी। और लाहौर कहाँ पर पड़ता है भाई? पाकिस्तान में पड़ता है। यह मिल सरस्वती औद्योगिक सिलिकेट लिमिटेड की एक इकाई है। किसकी है? कौन सी की इकाई है? सरस्वती औद्योगिक सिलिकेट लिमिटेड का क्या अभी एक यूनिट यानी एक ये इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और हिसार में स्थित लाट की मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है? तो हिसार में स्थित लाट की मस्जिद बनवाई गई है भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन ये भी उल्टा करके भी क्या है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार में कौन सी मस्जिद बनवाई गई है? तो कौन सी मस्जिद है भाई? ये लाट की मस्जिद। या लाट की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में है। नेक्स्ट देखो, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, अरनी खेड़ा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की है। किसने की है भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार की भी इसी ने करी है। अरनी खेड़ा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया और जौनपुर नगरों की स्थापना की है। हिसार में कौन कौन सी हैं? लाट की मस्जिद है और गुजरी महल का निर्माण। इन दोनों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है।
नेक्स्ट देखो भाई, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है भाई, ये फिरोजशाह तुगलक से रिलेटेड, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखो, किस गुरु के कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? नहीं, कौन से गुरु थे जिनके कहने पर जो बंदा बहादुर थे उन्होंने संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे भाई? गुरु गोविंद सिंह के कहने पर जो बंदा बहादुर थे उन्होंने क्या, संन्यास छोड़कर किस में, युद्ध में भाग ले लिया था। ठीक है, बहादुर ने संन्यास छोड़कर किस में हिस्सा लिया था? युद्ध में, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कौन सी संधि के बाद हुआ? यानी हरियाणा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था कौन सी संधि के बाद हुआ? ये हुआ राइन की संधि है, अम्बाला की संधि है, सुरजी अंजन गांव की संधि है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सुरजी अंजन गांव की संधि के बाद हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था। मेरे नीचे देखो फैक्ट है इसके बारे में, सुरजन अंजन गांव की संधि दौलत राव सिंधिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, किसके बीच हुई थी भाई? दौलत राव सिंधिया नाम के क्या है, कोई राजा थे कह लो, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच 30 सितंबर 1803 को, उसका क्या नाम है भाई संधि का? सुरजी अंजन गांव की संधि है, हुई थी। और इस संधि के बाद हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस जिले में की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किस जिले में की थी भी? रेवाड़ी में की थी। किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1880 में इन्होंने क्या, रेवाड़ी जिले में आर्य समाज की शाखा खोली थी। और आर्य समाज का अगर स्थापना पूछे तो ये हुई थी भाई 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? किस में मिला है? ऋग्वेद में सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग मिलता है, ग्रंथ में मिलता है ऋग्वेद में हरियाणा शब्द का प्रयोग। तो ये चारों ग्रंथ दिए गए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम है क्या है भाई? रज हरियाणे है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है? रज हरियाणे के नाम से मिलता है। कैथल में स्थित सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कैथल में स्थित सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका जो दूसरा नाम है भाई सोनसर है। क्या है? सोनसर। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988